हाँ जी, तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं गॉडजिला को, जो कि अभी कह रहा है कि अभी ये एक जादू देखने का टाइम, और साथ ही अपने मुंह से एक्सप्लोजिव ब्रीथ का यूज करता है, वो भी वही ये इन क्रिएचर्स को पकाने के लिए। और साथ ही जब यह वो लड़की ये देखती है, ये तो पूरा हैरान है, इसको तो अभी तक शायद कुछ पता नहीं है। और साथ ही जो गॉडजिला है वो अपने मन में सोच रहा है ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज है, मैं इसे रिफ्यूज तो कर सकता हूँ पर लेकिन क्या करूँ, मुझे एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। अगर मैं इस डिस्गस्टिंग चीज को नहीं खाऊंगा तो मिलेगा कहाँ से, तो मेरे को तो अब खाना ही पड़ेगा। और जब ये इसे खाता है, बट इसको अभी भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। और साथ ही जब इसका सुगंध इस लड़की के पास जाता है तो कहती है सो डिलीशियस, और ये अपना ऐसा मुंह बनाती तो इसको भी चाहिए। फिर अब यह तीनों बैठ के आराम से इस अजीब से क्रिएचर को खा रहे हैं, मजे हैं। और साथ ही गॉडजिला कहता है बाय द सिस्टर है, वैसे तुम मेरे को पसंद हो, बट फिर भी क्या तुम फिर से वही सेवेज ऐप में बदल सकती हो? अगर देखो तुम फिर से वही किंग कॉन्ग में अगर नहीं बदलोगी तो हो सकता है कि तुम्हें कुछ लोग बुली कर सकें और तुम कुछ कह भी नहीं पाओगी। बट लेकिन ये कहती है नहीं, मैं बदल नहीं सकती हूँ। वहीं पे अब ये गॉडजिला भी सोच रहा है आखिर वो किस टाइप का फ्रूट है जिसको खाने से ऐसा हो गया। और ये तो बहुत ही पुराना जंगल है, यहाँ में बस वही इंसेक्ट्स और मॉन्स्टर्स हैं। अगर ऐसा ही चला तो शायद ये सरवाइव कर पाएगी। बट लेकिन आखिर ये चीज इतना टेस्टी क्यों लग रहा है मेरे को? पर लेकिन अगर ये लड़की शायद मुझसे नहीं मिली होती तो हो सकता है अभी तक ये मर गई होती, तो इसका मतलब कि ये कल शायद ही जिंदा रह पाएगी। और वहीं पे अपना जो सिस्टम है उसे गॉडजिला बुलाता है और कहता है कि क्या ये फिर से चेंज हो सकती है? तो इसका सिस्टम भी कहता है कि हाँ ये हो सकता है, शायद मेरे पास एक बीस्ट सिस्टम है। बट लेकिन सबसे पहले जो वह फ्रूट है मुझे उसे एक बार एनालिसिस करना ही पड़ेगा। और यह सुनने के बाद गॉडजिला थोड़ा खुश हो जाता है और कहता है तो इसका मतलब कि मुझे बस उस फ्रूट को ढूंढना पड़ेगा और उसे तुम्हें देना पड़ेगा, तो शायद हो सकता है कि इससे वो चेंज हो जाए। तो सिस्टम भी कहता है कि हाँ सबसे पहले तो ही फ्रूट को ही हमें देखना पड़ेगा, हो सकता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हम कर सकते हैं जिससे कि वो फिर से अपने पुराना रूप में आ जाए। और ये भी हो सकता है कि उस फ्रूट के चलते, मतलब जब उसे खाने से वह फ्रीली ह्यूमन भी बन सकती है और साथ ही किंग कॉन्ग भी। और यह सुनने के बाद तो गॉडजिला खुश हो जाता है, कहता है ऐसा बात है तो उस फ्रूट को तो ढूंढना ही पड़ेगा, और हो सकता है उससे मैं भी फ्रीली वही मॉन्स्टर से ह्यूमन फॉर्म में आ सकता हूँ और वो अपने ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ, और हो सकता है मैं अपने पेरेंट्स को भी देख पाऊँ। तो इसीलिए जो गॉडजिला है वो कहता है तो सिस्टर आखिर तुम्हें याद है कि वो जो फ्रूट है वो कहाँ पे है? तो यह कहती है हाँ मुझे पता है, ये जो पील और बोन्स हैं वहीं पे है। तो ये कहता है अच्छा वेरी गुड, जैसे ही हम लोग इसको खाएंगे फिर तुम मुझे लीड करना उधर और रास्ता दिखाना, हो सकता है कि मैं भी चेंज कर पाऊँ। और साथ ही इसे इन जो क्रिएचर्स है इनको खाने से ढेर सारे एवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। और वहीं पे अब अपने मन में ठरकपन ले आया है, मतलब अब सोच रहा है पता नहीं, हो सकता है कि मैं अर्थ में हूँ पर मैं कहीं ट्रेवल करके कहीं एक पैरेलल वर्ल्ड में पहुंच चुका हूँ। बट लेकिन अगर मैं फिर से ह्यूमन बन गया फिर उसके बाद तो मैं इस लड़की के साथ आराम से शांति से अपना जिंदगी बिता सकता हूँ, अभी अकेले खोपचे इस आइलैंड में। और इसके बाद 2 घंटा बीत जाता है और अब ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। बट लेकिन यहाँ पे ढेर सारे ह्यूमन स्केलेटन्स होते हैं और यह देख के ये भी पूरा हैरान कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर उसके बाद जो यह लड़की है वो पॉइंट आउट कर देती है वही फ्रूट की तरफ, और यह ऊपर में होता है, बहुत ऊपर। और वहीं पे अब यह गॉडजिला सोचता है अब मैं क्या करूं, लगता है कि मुझे अब चढ़ना ही पड़ेगा। वैसे क्या गॉडजिला भी चढ़ सकता है? हाँ चढ़ सकता है, चढ़ने का कोशिश कर रहा है। मुझे लगा नहीं था कि गॉडजिला कभी पहाड़ वहाड़ चढ़ पाएगा। और तभी अचानक एक उड़ने वाला पक्षी वही वो आ जाता है ऊपर से और गॉडजिला भी देख लेता और यह सोच रहा है कि शायद कहीं ये मुझ पे अटैक ना कर दे। अगर ऐसा हुआ तो इस सिचुएशन में मैं शायद ही फाइट कर पाऊंगा। और तभी यह मॉन्स्टर बड़े ही तेजी के साथ आगे बढ़ जाता है और गॉडजिला भी अब सोच रहा है शायद यह सीरियस है। बट लेकिन ये कुछ इसका मोटिव अलग है, यह उसी फ्रूट को खाने के लिए आया और यह फ्रूट को खा लेता है। और गॉडजिला लेकिन खुश है, वो भी देखना चाहता है क्या सच में इससे फ्रूट को खाने से कोई ह्यूमन बन सकता है। और हम देखते हैं अब यह ग्लो होने लग जाता है और ग्लो होता है और
सच में ह्यूमन बन जाता है, मतलब कि हो सकता है। बट लेकिन पंख ना होने के कारण ये उड़ नहीं पाता है और नीचे गिरने लग जाता है और गॉडजिला समझ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे ढेर सारे जो ह्यूमन स्केलेटन और उनकी हड्डियां हैं, वो ऐसे ही जो मॉन्स्टर्स आते होंगे बाय मिस्टेक इन फ्रूट्स को खा लेते हैं और ऐसे ही चढ़े रहते हैं तो नीचे गिर जाते हैं, जिससे कि इनका राम नाम सत्य हो जाता होगा। और अब यह गॉडजिला सोचता है कि अब मुझे जल्दी ही जाना चाहिए, पर लेकिन तभी अचानक इसके सामने वही नहीं एक अलग सा मॉन्स्टर आ जाता है। पता नहीं, बट ये किसी टाइप का पक्षी है। और इसके बारे में बता दूं, यह डेथ बर्ड है, एक मिस्टीरियस बिग बर्ड है और इसका जो मतलब हाइट वो 65 मीटर्स और जो इसका वेट है 130 टन तक जा सकता है। और जैसे ही कोई मरता है तो यह अपेयर हो जाता है, मतलब कि समझ लीजिए यह गिद्ध की तरह है। और गॉडजिला भी ये देख के पूरा हैरान है कि आखिर ये जो डेथ स्पिरिट बर्ड आखिर ये यहाँ पे क्यों आ गया, क्या कहीं ये इस फ्रूट ट्री का गार्डियन तो नहीं है। बट ये मेरे को इस तरह से घूर के क्यों देख रहा है, मेरे को अच्छा ही नहीं लग रहा है। पर लेकिन गॉडजिला का भी थोड़ा फटा पड़ा है, क्योंकि ये थोड़ा बर्ड ये अजीबो गरीब ही है, ऊपर से देख रहे हैं नीचे, इसको और कुछ काम धंधा नहीं है, जो करना है कर लेता है। पर लेकिन ये अभी भी अटैक नहीं कर रही है। तो ये गॉडजिला कहता है, तो हेलो बर्ड ब्रदर, क्या हालचाल। ओ मेरा फ्रेंड ने कहा था कि यहाँ पे एक डिलीशियस फ्रूट है तो मैं खाने के लिए आ गया। आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इसे टेस्ट करूंगा और 2 ठी लूंगा और निकल लूंगा, और साथ ही इसके बाद मैं कभी भी परेशान नहीं करूंगा तो ले लूं। और वहीं पे जो ये बर्ड है वो सोच रही है, अगर ये अब चिरकुट इस फ्रूट को खा लेगा फिर ह्यूमन बनेगा, फिर नीचे गिर जाएगा, फिर तो इसका खेल खत्म। चलो अच्छा ही है, और ये इसी के लिए शायद खुश भी है। और ये तभी अचानक उड़ जाती है और उड़ के डायरेक्ट नीचे जाने लगती है और गॉडजिला के बगल से ही निकल लेती है। और गॉडजिला भी कहता है आखिर इस बर्ड को परेशानी क्या है, अभी तो ये ठीक था और अभी क्या हो गया। थोड़े देर में अपना रंग रूप बदल रही है सारी। उससे अच्छा तो मेरे को जो फ्रूट है इसे ले लेना चाहिए। और अब यह फ्रूट ले लेता है और जो सिस्टम है उसे कहता है कि इसे तुम सिस्टम में डाल दो। बट लेकिन यह कहती है, देखो तुम्हें एक पर्स का जरूरत है, अगर तुम्हें पर्स चाहिए तो तुमको 1,00,000 एवोल्यूशन पॉइंट्स देने पड़ेंगे। बट लेकिन तुम्हारे पास तो अभी 93,000 ही एवोल्यूशन पॉइंट्स हैं, अब तुम्हारे पास पर्स नहीं आ सकता। बट लेकिन तभी जो यह बर्ड है वो डायरेक्ट पीछे से आता है बड़ी ही तेजी अटैक करने के लिए। और ये देख के तो इसका हालत खराब है अब, क्योंकि ये बिजी है अभी। और डायरेक्ट जो ये डेथ बर्ड है अपने पंजों से अटैक कर देता है और गॉडजिला भी इसका जवाब देता है, अपना पूंछ से अटैक करता है। बट लेकिन यह बर्ड थोड़ा ज्यादा ही फुर्ती है इसके अंदर, तो डोज कर लेता है। पर अब ये गॉडजिला थोड़ा परेशान हो गया है, इसलिए अभी कहा लगता है कि तुम्हें अब मैं रोस्टेड चिकन बना ही दूंगा। और अपना जो एक्सप्लोजिव ब्रीथ है अब उसे तैयार करके फायर कर देता है। बट लेकिन जो इसका अटैक है इसमें ना थोड़ा ज़्यादा ही रिकॉइल भी है, और जो अटैक है वो हिट तो नहीं होता है, बट लेकिन जो इसका रेडिएशन है उसके चक्कर में जो इसका पंख है अब यह जलने लग जाता है और नीचे गिरने लग जाता है। और फिर जो गॉडजिला है वो कहता है, ब्रदर तुम रुको मैं भी आ रहा हूँ, और डायरेक्ट छलांग मार देता है इसके ऊपर, पक्षी के ऊपर, और आ जाता है और इसके ऊपर अब बैठ जाता है। अब गॉडजिला भी सवारी करेगा, वो भी दूसरे बर्ड में, मजा आएगा। और बाइट भी करता है वैसे, काहे कि बात नहीं सुनेगी तो होगा ना, तो बाइट करती है, जिसके वजह से अब थोड़ा कंट्रोल करता है गॉडजिला। पर लेकिन इसको और ही ज्यादा गुस्सा आता है इस बर्ड को, और बड़ी ही तेजी से नीचे से ऊपर घुमा फिरा रही है। और ये आसमां के एकदम टॉप में पहुंच जाते हैं और ऊपर से नीचे देखते हैं तो इनको बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। और गॉडजिला भी कहता है, मैंने शायद ही अपना प्रीवियस लाइफ में ऐसा कुछ देखा होगा, मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। पर लेकिन यह पक्षी तो इन्हें सजा देना चाहता है और बड़े ही तेजी के साथ जो पहाड़ है उसकी तरफ ले जाता है। गॉडजिला कहता है, लगता है ये अब हमें क्रैश लैंडिंग करवाएगा, ये सच में पागल हो गया है पक्षी। और इसके बाद बड़े ही तेजी के साथ अब नीचे तो जा रहे हैं, बट लेकिन गॉडजिला कुछ नोटिस करता है और अपनी लेफ्ट साइड देखता है तो वहाँ पे एक लेक होता है। और यह देखता है तो कहता है, अगर मैं अपना एक्सप्लोजिव ब्रीथ का यूज इस
चिरकुट के ऊपर करूँ तो हो सकता है कि ये एक साइड हो जाए, जिसके वजह से मैं उस लेक में जाके गिरूं। तो फिर क्या था, अब ये अपने आप को चार्ज करता है, कहता है मुझे एक बार चांस तो लेना ही चाहिए, मरने से अच्छा है। फिर उसके बाद क्या था, ये अपना जो एक्सप्लोजिव ब्रीथ का यूज इसी चिरकुट के ऊपर कर देता है, जिससे कि ये एक तरफ अब उड़ने लग जाता है और उसी से बहुत दूर निकलने का कोशिश करता है। और साथ ही जो इसका प्लान है वो काम भी कर जाता है। और वहीं पे अब यह लड़की भी खुश है, हाँ होगी, अब दोनों बच्चों जा रहे हैं, शायद मजे करेंगे बाद में। और ये दोनों तो पानी में गिरते हैं, बट लेकिन यह जो मॉन्स्टर है अब यह जमीन की तरफ गिरने लगता है। और साथ ही जो फ्रूट है, जितने फ्रूट अब वो नीचे गिर जा रहे हैं क्योंकि उसी के ऊपर अब गिरा है। और बड़े ही तेजी के साथ वही जहाँ पे ढेर सारे ह्यूमन स्केलेटन थे, खोपड़ी, उसी के ऊपर गिर जाता है। और यह दोनों दूर से देख लेते हैं और साथ ही बहुत ही ज़्यादा खुश, क्योंकि अब यह जीत चुका है और इसे आज चिकन खाने को मिला, मतलब वही है। और ये मुंह खुलता है तो गलती से इसके मुंह में वही फ्रूट है वो अब घुस जाता है। अब मजा आएगा, देखते हैं। और वहीं पे ये कहता है आखिर मेरे माउथ में क्या गया। और इसे अब रियलाइज हो जाता है कि ये तो वही ट्रांसफॉर्मेशन फ्रूट है और इसके ऊपर ही इफेक्ट भी करने लग जाता है। अब देखना पड़ेगा, मजा आएगा। और ये अब धीरे धीरे छोटा होता है और यह इसको एक ह्यूमन फॉर्म मिल जाता। और ये जो फ्रूट है सच में वही है और इसे तो एक मस्कुलर बॉडी और साथ ही ये हैंडसम भी बन गया है पहले से। और जो इसका टेल है वो अभी भी है, पूंछ पिछवाड़ा में, बट छोटा सा बकरी जैसा। और दूर से देखता है उस मॉन्स्टर को और कहता है अच्छा हुआ कि वो मॉन्स्टर अभी वहाँ पे ख़त्म हो गया, नहीं तो मेरे लिए डेंजरस हो सकता है, क्योंकि मैं अभी ह्यूमन फॉर्म में हूँ। और अभी भी जो सिस्टम है उसको 6000 एवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए ताकि जो फ्रूट है उसे एनालाइज कर सकें और जिससे कि मैं फिर से बदल सकूं। तो मुझे इस बर्ड से जो एवोल्यूशन पॉइंट्स है वो मिल ही जाएगा। बट लेकिन जो बर्ड है वो अभी भी मरा नहीं है, वो उड़ता है और इसके मुंह में कुछ होता है। और ये वही चिरकुट था जो कि मारा गया था, अब ये उसी को ही पकड़ लेता है और साथ ही उसे एक स्टोन मिलता है। और जैसे ही उस स्टोन को खाता है तो ये फिर से रिकवर हो जाता है, जो कि अब इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पर लेकिन ये अच्छा है कि अब वो यहाँ से उड़ के कहीं जा रहा है, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, क्योंकि अब ये वहाँ से चला गया है, नहीं तो हो सकता था यह लुढ़क जाता। और साथ ही जो ये लड़की है ये बड़े ही तेज़ी से अब तैरते हुए जा रही है और कहती है कि हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो जो मॉन्स्टर्स हैं वो हमें हंट करके हमें ही खा जाएंगे। और ये सच भी है। और साथ ही ये जाते हुए सोच रहा है कि मुझे दूसरे मॉन्स्टर्स को ही ढूंढना पड़ेगा, कुछ छोटे मोटे, जिनसे कि मुझे वो एवोल्यूशन पॉइंट्स मिल सकें। और साथ ही ये लड़की कहती है हरी अभी डेंजर है, तुम्हारे पीछे देखो, और पीछे और कोई नहीं, जो इंपीरियल क्रोकोडाइल है वो ही पड़ा, जो कि अब अपना मुंह खोल के इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है। इसकी तो फट गई है भाई अब। बट लेकिन कैसे भी करके जो यह लिंसन है ये तो बच गया इस क्रोकोडाइल के अटैक से। बट लेकिन यहाँ पे एक नहीं ढेर सारे हैं जो कि अब इसका शिकार करने वाले हैं। और ये सोच रहा है कि यहाँ पे मैं तो अकेला, और इस प्रिमिटिव जंगल में सच में ढेर सारे मॉन्स्टर हैं जो कभी भी अटैक कर सकते हैं। मुझे कैसे भी करके वहाँ ज़मीन में पहुँचना पड़ेगा, नहीं तो मैं यहीं पे ही लुढ़क जाऊंगा। और इसीलिए अपना जान बचाने के लिए बड़ी तेजी के साथ अब स्विम कर रहा है। और ये बहुत ही तेजी के साथ अब स्विम कर रहा है, होगा 110-120 का स्पीड से। बट इसको ऐसा लगता था कि बच जाएगा, बट सामने इसके सामने बड़ा वाला क्रोकोडाइल, कुछ नहीं हो सकता भाई, जब किस्मत में ही ये लगा हो तो। और उस क्रोकोडाइल को भी पता है कि आखिर कैसे घेरा जाता है। बट लेकिन लिंसन है अब जोर से उछलता है और डायरेक्ट जो इसका मुंह है, मतलब हाँ वही, उसी को ही पकड़ लेता है और एक ऐसा पॉइंट में पकड़ता है जिससे कि यह अपना मुंह खोल भी ना सके। जो क्रोकोडाइल का जबड़ा रहता है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत रहता है, वो किसी को भी बड़ी ही आसानी से कुचल सकता है, उसके हड्डी तक को। बट लेकिन अगर वो अपना मुंह को खोले तो ये उसमें वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते, इसीलिए एक ऐसा पॉइंट में इसने पकड़ लिया है जिससे कि जो ये मॉन्स्टर है अपना मुंह नहीं खोल सकता है। बट लेकिन ये क्रोकोडाइल भी कहाँ कम था, ये तो डायरेक्ट जो डेथ रोल है उसी को ही करने लग जाता है और अपने साथ ये गोडजिला इसे भी गोल गोल घुमा रहा है। अब ये थोड़ा प्रॉब्लम पड़ चुका है, क्योंकि ये ऐसे ही करता रहा तो शायद ही बच पाएगा। और साथ ही यहाँ पे तो ढेर सारे क्रोकोडाइल हैं, बस
वेट कर रहे हैं कब इन्हें मौका मिले और इसे कच्चा चबा जाए। पर लेकिन तभी करिश्माई होता है, मतलब ये जो लड़की है ये वाइन पकड़ के आ जाती है और फेंक देती है और कहती है पकड़ लो टार्जन की तरह। फिर उसके बाद क्या था, अब गुडजिला भी कहता है लाओ लाओ, अब पकड़ ही लेते हैं और उसको पकड़ के अब झूल के अब सेफ जगह पे पहुंच जाता है। बाल बाल इसका लंगोट बचा नहीं तो। और इधर आने के बाद तो ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश। ये लड़की तो अपना छाती पीट रही, दर्द नहीं होगा। पर खैर छोड़ो, एक गुडजिला कहता है हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हम टार्जन की तरह ऐसे भी आ सकते हैं, वेरी गुड। बट लेकिन जो ये क्रोकोडाइल है यह मानने वाला नहीं है, बहुत ही चिपकू है, ये पीछे पड़ चुका है और अटैक कर देता है। बट गुडजिला हाथ पकड़ के साइड में कर देता है और कहता है जो सच में यह क्रोकोडाइल है ना पागल ही हो गया है, ये हम दोनों का पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, अब एक पीछे से अटैक। और ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, जोर से गुर्राती है। पर गुडजिला कहता है तुम छोड़ो, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, हम शायद ही इससे लड़ पाए क्योंकि जो हमारा साइज है बहुत ही छोटा है, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, इसीलिए जल्दी से भागो, ये हमारे पीछे ही है। और ये जो क्रोकोडाइल है ये भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ, क्रोकोडाइल भी तेज ही होते हैं, कम से कम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तो दौड़ते हैं कुछ दूर तक। और गुडजिला भी कह रहा है कि इधर ढेर सारे हैं, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे, बस कैसे भी करके यहाँ से हम लोग निकल जाएं। फिर उसके बाद ये सिस्टम को बुलाता है और कहता है कि क्या तुम मदद करोगे। तो ये कहता है अरे मेरा बेचारा हो, क्या ही करेंगे, बहुत ही मुश्किल में दिख रहे हो। तो ये कहता है तुम मजाक मत बढ़ाओ, बस तुम कैसे भी जो फूट है और शेप चेंजिंग है उसका तुम एनालिस कर लो। बट लेकिन ये कहता है 6000 एवोल्यूशन पॉइंट ही है। तो ये गुडजिला कहता है सुनो मेरे दादू, मैं हार मान रहा हूँ, मेरे पास अभी इतना नहीं है, प्लीज मेरा मदद कर दो। देखो जो तुम्हारा होस्ट है कितना गरीब है, इसके पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बस टाइम जैसे तैसे मदद कर दो, नहीं तो देखो मैं शायद ही अभी जो कोई भी चिकन या फिर एक चींटी तो को भी खा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा अभी एक ह्यूमन फॉर्म में हूँ। बट लेकिन इस सिस्टम के अंदर तो पत्थर का दिल जूं तक नहीं रेंगता है इसके दिल। बट लेकिन गुडजिला कहता है अच्छा ऐसा बात है तो छोड़ो, बट लेकिन मैं नंगा नहीं मरना चाहता। तो ये हंसते हुए कहता है सॉरी मुझे माफ कर देना, मैं भूल ही गया था, जब तुमने सिंग किया था तो तुम्हें एक स्किन सेट भी मिला। अच्छा ये कहता है, फिर अब वह आ जाता है और पहन लेता है। बट लेकिन तभी जो ये लड़की है अब ये डायरेक्ट पेड़ के ऊपर चढ़ने लग जाती है। और गुडजिला कहता है ये हुआ ना स्मार्ट वाली बात, ये समझ गई कि आखिर अभी इसे क्या करना है, इसे अपने स्ट्रेंथ के साथ, इसीलिए ये ऊपर चढ़ रही है। और साथ ही ये कहती है कि आखिर तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी ऊपर चढ़ो। तो ये कहता है कि नहीं, ये मेरा जो स्पेशलिटी है वो नहीं है, मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, जो मेरा प्रीवियस लाइफ है मैं तो ट्री तक में भी चढ़ने से बहुत डरता था। बट लेकिन कहता है बट एक असली फाइट है, मैं पीछे नहीं हट सकता। और जो मगरमच्छ भी है पीछे पड़ा तो ये कहता है अब तो चढ़ ही जाता हूँ। और जैसे तैसे अब चढ़ने का कोशिश कर रहा है। और जब यह देखता है कि आराम से चढ़ पा रहा है तो इसको समझ में आ जाता है कि जो भी मेरा बॉडी का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कि जो पिछले वाला लाइफ में जैसा था वैसा नहीं है, जो ये अभी वाला लाइफ है इसमें ये बहुत ही ताकतवर है, भले ही ये छोटा हो। और अब ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। बट ये जो क्रोकोडाइल ये कहाँ मानने वाला है, अब तो ये डायरेक्ट ये जो पेड़ है इसी को टक्कर मारता है और हिलाने लग जाता है। और इसका से फायदा भी मिलता है क्योंकि अब ये नीचे गिर रहा है। सो सैड, जिंदगी में एल लगा हो तो कुछ नहीं कहा जा सकता। और इसी के साथ आज का यह एपिसोड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मैं कल अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत लोग नहीं करते हैं।